गाइस, कैसे हो? आई होप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको ये बताऊंगी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, यानी कि मेरे को कैसा बेबी रहा करके, कितनी मुश्किल से, कितनी प्रॉब्लम से, डिप्रेशन में होके भी मैंने अपने बेबी को जन्म दिया कैसे, ये सब मैं कहानी आपको बताने वाली हूँ। 4 साल हो गए मेरी शादी को, फिर भी मुझे बच्चा नहीं रहा था, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी, ये सब मैं आपको बताती हूँ। मेरे शादी को ना पूरे 4 साल हो गए, यानी कि इस दिवाली में पूरे 5 साल हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि शादी होने के बाद जल्दी से बच्चा रहा तो अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी किसी को प्रॉब्लम आती है, किसी किसी को जल्दी भी रहता है, किसी किसी को नहीं रहता है, यानी कि बहुत सी प्रॉब्लम होती है। यानी कि यही प्रॉब्लम नहीं कि सिर्फ हमें बच्चा नहीं रहा, वही प्रॉब्लम, घर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों डिप्रेशन में जाते हैं हम लोग, क्यों इतना हमें प्रॉब्लम आती है, उससे भी हमें बच्चा नहीं रहता है। मेरी शादी होने के बाद भी मैं खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि परिवार में शुरू था, यानी कि हो सकता है इधर का उधर, उधर का इधर होता रहता है, उसकी भी डिप्रेशन था, यानी कि बहुत सी प्रॉब्लम थी। सबके साथ अच्छे भी रहो, कितना भी अच्छा रहो, फिर भी बुरा हम ही बनाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती होंगी, क्योंकि एक ही के साथ तो नहीं होती ना, बहुत से लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। 2-3 साल तो मैंने बहुत झेला, मैंने सबकी सुन ली, और मैं सुनी रहती, और अभी भी मैं सुन ही रही हूँ। सिर्फ सोचना ये पड़ा कि तुझे खुद सोचना पड़ेगा कि तुझे क्या करना है करके। ये मैंने सोचा, मैंने दूसरे की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, यानी कि लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अब मैंने सोचा था कि मुझे बच्चा चाहिए, क्योंकि मेरे शादी को 4 साल हो गए। फिर मैंने यही किया कि यानी कि बहुत ऐसा होता है कि कितना भी दवाखाना कर लो, औषध पानी कुछ भी कर लो, फिर भी नहीं रहता है। ये भी प्रॉब्लम हमें आती है, बहुत लोगों को है। आज भी 10-10 साल हो गए, फिर भी किसी किसी को बच्चा नहीं रहा। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बीच बीच में आती है, कौन सी ना कौन सी। फिर मैंने खुद ही ठान लिया, अपने दिमाग को शांत रखा। फिर एक बार मैंने सोचा कि नहीं, अब ये हमें बच्चा रहना चाहिए। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। फिर इसके लिए मैंने क्या क्या किया। मैं सुबह उठती थी, सुबह 5-4:30 बजे उठती थी, घूमने लगी। आधा 1 घंटा में खाली पेट रोज घूमती थी, यानी वर्कआउट करती थी। सूर्योदय निकलने से पहले ही मेरा घूमना उमना सब हो जाता था। घूमने से भी क्या है, हमें बहुत सा आराम मिलता है, यानी कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। तो मैंने घूमना शुरू कर दिया था। 3-4-6 महीने तो मैं सतत ऐसे घूमती रही, यानी कि आपको तो पता ही है, रोज सुबह उठ के घूमना चाहिए। मैं सुबह उठते ही घूमने जाती थी, और शाम को खाना वाना बनाने के बाद भी मैं 6 बजे घूमने जाती थी, और 1 घंटा शाम को भी घूमती थी। योगासन करना चालू कर दी मैंने, योगासन करती थी, अनुलोम विलोम, ध्यान करती थी। ध्यान में मैं यही सोचती थी कि अभी, यानी कि हमें ऐसा बोलते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो अंदर से हमें कुछ ना कुछ अपने मन के लिए बोलना चाहिए। तो फिर मैं वैसे ही कुछ ना कुछ अपने शांति के लिए बोलती थी कि मेरा सर यानी कि शांत रखो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती, मेरा माइंड बिल्कुल शांत रहना चाहिए। और अभी मैं यही सोचती थी ध्यान में कि मेरे शादी को 4 साल हो गए, लोग तरह तरह के बोल रहे हैं कि इसको अभी बच्चा नहीं हुआ रहा है, क्यों नहीं रह रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है। इधर उधर से सब लोग ऐसे भी बोलते थे, ताने भी मारते थे। फिर मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। मैं रोज सुबह शाम आधा घंटा ध्यान करती थी।
बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं करना चाहिए और खूब बहुत ध्यान में भी हमें घुसना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। 15 से 20 मिनट ध्यान किया तो भी बहुत अच्छा है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक संतुलन के लिए बहुत अच्छा है। फिर ऐसा कर करके मैंने 2-3 किलो वजन कम कर दिया मेरा। यानी कि मैं बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं थी और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं थी, सेम थी, मेरा वजन भी सेम ही था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वजन ज्यादा होगा, इसलिए मुझे नहीं रह रहा करके। और एलोपैथिक की भी औषधि खा के भी कैसा होता है कि और मोटे मोटे हो जाते हम, इसलिए औषध पानी भी नहीं खाते थे। अगर किसी किसी को बहुत औषध करे, बहुत दवाखाना करे, फिर भी नहीं रह रहा है, फिर भी उन्होंने क्या करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए उनके खुद पर। पीरियड्स की प्रॉब्लम बराबर आनी चाहिए। ऐसा हो जाता है कि किसी किसी को 2 महीने तक पीरियड नहीं आती। सबसे पहले वही है कि पीरियड बराबर आनी चाहिए। 1-2 दिन भी आगे डेट चली गई तो भी चलता है, पीछे और आगे ऐसा होता है वो भी चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पीरियड महीने के महीने आने चाहिए। वो भी प्रॉब्लम फिर हम जब वर्कआउट वगैरह करते हैं ना, तो वो भी प्रॉब्लम हमारी नॉर्मल हो जाती है। हाँ, उससे तो ये जरूरी है, वर्कआउट करना जरूरी है और सुबह शाम घूमना बहुत जरूरी है। ये हमारे सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको बेबी रखना है ना, तो आपको ये जरूर करना पड़ेगा। सुबह शाम घूमना पड़ेगा, आप चाहे पतले हो, खूब मोटे हो, कुछ भी हो। जितना अपने शरीर का सर्कुलेशन होगा ना, उतनी हमारी बॉडी ऐसी कवर करती है। फिर कैसा है, हमारी पीरियड आती है, फिर ऐसे हम करते हैं ना, यानी कि 2-3 महीने अगर हमारे पीरियड रेगुलर आई, 2 महीने भी रेगुलर आई, तो फिर उसमें क्या है, संबंध भी ऐसे दिन के बराबर रखना चाहिए। यानी कि पीरियड के पहले, जो पीरियड का पहला दिन होता है, वो दिन लेके 10वें दिन तक हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। और जो बीच में जो 10 दिन रहते हमारे, 11वें दिन से 20 दिन तक, हाँ, वो 10 दिन संबंध रखना चाहिए। और 20 तारीख से लेके, यानी कि अगले 21 तारीख आती है और 30 तारीख तक, वो अगले 10 दिन हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये बेबी रहने के बहुत अच्छे दिन रहते हैं, तो इसमें ही बेबी रहता है। ये वाले दिन कैलेंडर में टिक करके ये ऐसे दिन हमें ये करनी चाहिए, तो उसी में ही बेबी रहता है। बोलते हैं कि खूब औषध खा लो, ये कर लो, वो दवाखाना कर लो, ये दवाखाना कर लो, ऐसा कुछ नहीं रहता। कितना भी आप खा लो, लेकिन जब रहना होता है तभी रहता है। लेकिन आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें घर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, होती है प्रॉब्लम, सबके घर में होती है, फिर भी हमें उस चीज को टालना चाहिए। और अगले जो 10 दिन रहते हमारे, वो उस दिन में क्या करना, घूमने चले जाना, कहीं बाहर चले जाना, यानी कि इधर के उधर टाइम दे देना। वो चीज हमें ऐसे हमारे दिमाग में रखनी नहीं है कि मेरे उसने ये क्या कहा, ऐसे वो सोचना हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। फिर कैसे उस चीज से भी हमें तकलीफ होती है। और बहुत लोगों के घर में होता है कि प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि क्या होता है, हमारी मम्मी, हमारी माँ अगर कुछ भी बोले तो हम सहन कर लेते हैं, और सास ने कुछ कहा तो हमें मिर्ची लग जाती है कि मेरी सास ने ये कहा, वो कहा, ऐसा वैसा हो जाता है। सास की बात हम जल्दी से पकड़ लेते हैं, और मम्मी ने बोला तो वो हम टाल लेते हैं, है कि नहीं? ऐसी बात होती है कि नहीं? तो बहुत सी प्रॉब्लम ऐसे भी आती है। इसलिए कहती हूँ कि बस अगर कुछ भी बोले, घर की प्रॉब्लम भी रहे, तो फिर भी हमें दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, वो बाहर कर देनी चाहिए, अगर हमें बेबी रखना है तो। हाँ, कुछ दिन के लिए तो अपने माइंड में बस यही सोचना कि बस मुझे अभी बेबी रहना चाहिए, मुझे बस ये करना है। बस आप देख लो, फायदा होता है। अगर आप सच्चे माइंड में करोगे, ध्यान करोगे, शांत मन रखोगे, तो सच में बेबी रहता है। आप करके देखना।
ऐसा नहीं कि एक ही महीने में आपको आराम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 5 महीने भी लग सकते हैं या 6 महीने भी लग सकते हैं। आप कंटिन्यू ऐसे करते रहना अगर आपको करना है तो। जो मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसा करके देखना। और आप कोई दवाखाना भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो औषध पानी लेके भी आप ये सब कर सकते हो। मेरे बाबू की अभी मालिश वालिश होगी ना, इसलिए उसको नींद आ रही। मेरे बाबू को नींद आ रही। बाबू अभी रोने भी लग गई। हाँ हाँ हाँ, सो जा मेरा बाबू, सो जा रे। ओ सो जा मेरा बाबू, मेरा बेबी। हाँ माँ। ओ और आप ये भी मत करना कि अभी मेरी पीरियड मिस हो गई तो चलो चेक करके देखते हैं, चलो चेक करके देखते हैं। ये भी मत करना। अगर आपकी पीरियड मिस हो गई ना तो 2 महीने तक, दूसरे महीने तक ने क्या ये देखना, राह देखना। लेकिन चेक करते रहो, ऐसा करना नहीं। हाँ, जितनी बार हम चेक करते रहते हैं ना कि अभी होगा, उल्टा हो जाता है, आता नहीं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। इसलिए माइंड में रखना नहीं, सब छोड़ देना और अच्छे से खुश रहना। अपना माइंड इधर उधर के काम में लगा देना, ऐसे बिजी रहना। कोई ना कोई भी काम में आप ना बिजी रहना। मैं तो वैसे ही रहती थी, कोई ना कोई काम में मैं बिजी रहती थी, मैं ध्यान ही नहीं देती थी। मैं कुकिंग की वीडियो बनाती थी, मैंने कुकिंग की वीडियो बनाना शुरू कर दी थी चैनल पे। उसी में मैंने मन लगाया था, उसी पे पूरा ध्यान देती थी। मैं पूरा घर के काम करती थी, वीडियो बनाती थी, वीडियो को ये करना वो करना, इसी में मेरा पूरा टाइम चला जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। चलो अभी बाकी की बातें बाद में बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मेरी बेबी बहुत रो रही है, अगले वीडियो में आपको बता दूंगी। बाय बाय।